हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने गणित की किताब का अभ्यास 6.2 जिसका नाम है समरूप वृद्धि और ह्रास, उसे हम लोग पढ़ेंगे। इस पाठ से पहले हमने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ा था। उसमें तुम लोग जानते हो कि हमने जो पैसा बैंक में जमा किया 2 या 3 वर्ष के बाद वह पैसा बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। यानी यहाँ हमारा पैसा समय के साथ बढ़ रहा है, यानी पैसे के बढ़ने का दर निश्चित है। लेकिन हम अपने सार्वजनिक जीवन में भी देखते हैं कि सिर्फ पैसा ही नहीं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं। जैसे हमारे देश का जनसंख्या, हमारे देश की जनसंख्या आज जो है 5 वर्ष बाद हमारे देश की जनसंख्या उससे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। साथ ही साथ आज यदि मैंने कोई पेड़ लगाया है तो आज से 10 वर्षों के बाद उस पेड़ की लंबाई वो भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ आज जो बच्चे का उम्र मान लो 15 किलो है, 5 या 10 वर्षों के बाद उसका वजन भी, यदि वो खान पान सही रखे तो उसका वजन भी बढ़ेगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं हमारे जीवन में जिनका मूल्य या मान समय के साथ बढ़ता है। यह बढ़ने का क्रम यदि एक ही दर से हो तो इसे हम लोग कहेंगे समरूप वृद्धि दर। और कुछ चीज़ें ऐसी है जिसका समय के साथ मान घटता है। जैसे आज हमने कोई गाड़ी अगर खरीदी तो आज से 5 वर्षों के बाद उस गाड़ी के चलने के कारण उसके मशीन में घिसाव होगा, जिससे उस गाड़ी का दाम आज जो है उससे 5 वर्षों के बाद उसका दाम कम होगा। इस प्रकार और भी कई उदाहरण हैं जिसे हम लोग जान सकते हैं। जैसे सरकार साक्षरता अभियान जो चलाई है, उससे गांव-गांव में जो लोग हैं, निरक्षर लोग हैं, उन्हें साक्षर करने का मुहिम सरकार ने चलाया है। तो देखा जाता है कि समय के साथ निरक्षर लोगों की जो संख्या है वो पहले की अपेक्षा घटती है, कम होती है। तो हमारे दैनिक जीवन में कई चीज़ें जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ता है या समय के साथ घटता है। यह बढ़ाव या घटाव यदि एक निश्चित दर से हो तो इसे हम लोग समरूप वृद्धि या समरूप ह्रास कहेंगे। इस पाठ से संबंधित जो फॉर्मूला है वह फॉर्मूला वही है जो हमने चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पढ़ा था। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस उसको हम लोग एक नए रूप में आज पढ़ेंगे। तो उस फॉर्मूला को देखते हैं। यदि वृद्धि या ह्रास दर स्थिर हो तो v बराबर होगा v0 इंटू 1 प्लस या माइनस r/100⁴n, प्लस यदि समरूप वृद्धि हो और माइनस लगेगा यदि समरूप ह्रास हो। तो यहाँ v0 का मान होता है वर्तमान मूल्य या मान, r का है समरूप वृद्धि या ह्रास का दर, n है हमारा समय और v है n वर्ष के बाद का मूल्य। इसे हम लोग एक दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि यदि r समरूप वृद्धि या ह्रास की दर है, n समय दिया गया है और v यदि वर्तमान मूल्य है तो v0 क्या होगा, n वर्ष पहले का मूल्य या मान होगा। याद रखना यहाँ v0 है n वर्ष पहले का मूल्य, तो v होगा वर्तमान मूल्य, और यहाँ पर v0 यदि वर्तमान मूल्य है तो v होगा n वर्ष बाद का मूल्य। इसे ध्यान रखोगे। तो चलो आज का पाठ 6.2 शुरू करते हैं। अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखना, साथ ही साथ हर प्रश्न को नोट करके उसे अपने कॉपी में हल करते रहना। कोई असुविधा हो तो कमेंट करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में हमें कह रहा है पहलमपुर ग्राम की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यानी हमें दिया गया है v0 बराबर 10,000।
उस गांव की प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर, यानी आर हमें दिया गया है 3%, तो 2 वर्ष बाद, यानी समय हमें दिया गया है 2 वर्ष, उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, यानी हमें निकालना है भी बराबर कितना। अब चूँकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि भी बराबर V0 इंटू 1 प्लस R बाई 100 उसका पावर n, तो यहाँ V0 R और n का मान बैठाने से हमें यह मिलेगा। इसे हल करने पर हम देख रहे हैं ये मिलेगा 10,000 इंटू 100 प्लस 3, 103 बट्टा 100 का होल स्क्वायर, यानी ये होगा 10,000 गुना 103 बट्टा 100 गुना 103 बट्टा 100। इसे गुना करने पर हमें मिलेगा 10609। इसीलिए 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 10609 होगी। प्रश्न संख्या 3 में हमें दिया गया है एक मोहल्ले के लेद कारखाने के मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% घटे, यानी हमें आर दिया गया है 10%। उस मशीन का वर्तमान मूल्य यानी V0 बराबर 1,00,000 रुपये, तो 3 वर्ष बाद, यानी n बराबर 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी फिर वही हमें भी निकालना है। भी का फॉर्मूला V0 इंटू 1 प्लस R बाई 100 उसका पावर n, लेकिन यहाँ ब्याज दर घट रही है, कम हो रही है, इसीलिए यहाँ प्लस नहीं होकर के माइनस होगा। यहाँ पर V0 R और n का हमने मान बैठाया, यहाँ ये कट कर हमें देगा 1,00,000 इंटू 10 माइनस 1, 9 बट्टा 10 का होल क्यूब, यानी 1,00,000 गुना 9 बट्टा 10, 9 बट्टे 10, 9 बट्टे 10। यहाँ फिर कुछ संख्याएं कट रही हैं, तो इन्हें गुना करने पर हमें 72900 रुपया मिलेगा। इसीलिए 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य 72900 रुपये होगा। प्रश्न संख्या 4 में हमें दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों को पुनः विद्यालय में भर्ती करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार प्रतिवर्ष पूर्व वर्ष की अपेक्षा प्रवेश दर में 5% की वृद्धि हुई है, यानी यहाँ पर हमें आर दिया गया है 5% की वृद्धि। किसी जिले में वर्तमान वर्ष यानी भी 3,528 छात्र नए प्रवेश लिए, तो 2 वर्ष पूर्व n हमें दिया गया है 2 वर्ष, 2 वर्ष पूर्व कितने छात्र प्रवेश लिए थे ये हमें ज्ञात करना है, यानी हमें निकालना है V0। यहाँ भी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं V बराबर V0 इंटू 1 प्लस R बाई 100 उसका पावर n। यहाँ हम V, R और n का मान बैठा दें, मान बैठाने पर हमें ये संख्या मिलेगी। इसे यदि हम हल करें तो हमें मिल रहा है 3528 बराबर V0 इंटू 20 प्लस 1, 21 बट्टा 20 का होल स्क्वायर, यानी
3528 बराबर V0 इंटू 21/20 इंटू 21/20। यहाँ से V0 का हम मान निकालें तो हमें मिलेगा 3528, और तुम जानते हो ये संख्या जब इधर जाएगी तो ये क्या होगी, उलट जाएगी। तो 20/21 इंटू 20/21, ये एक दूसरे को 168 टाइम्स कट करेगी और ये एक दूसरे को 8 बार में काटेगी। तो हमें मिला, इसीलिए 2 वर्ष पूर्व उस विद्यालय में 3200 छात्रों ने एडमिशन लिया था। और ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 5, पुरुलिया जिला में पथ सतर्कता अभियान में के बहुत पथ दुर्घटना में प्रतिवर्ष 10% की कमी आई। यानी हमें यहाँ पर R का मान दिया गया है 10%। यहाँ ध्यान रखना कमी आई है। यदि वर्तमान वर्ष में इस ज़िले में 8748 पथ दुर्घटनाएं हुई हो, यानी V बराबर दिया गया है 8748, तो 3 वर्ष पूर्व N दिया गया है 3 वर्ष पूर्व कितनी पथ दुर्घटनाएं हुई थी, यानी हमें निकालना है V0। हम जानते हैं V बराबर V0 इंटू 1 माइनस R/100 उसका पावर n, क्योंकि यहाँ वृद्धि ना हो करके कमी आ रही है इसीलिए माइनस। यहाँ जो संख्याएं हमें दी गई है उसका मान रखने पर हमें ये मिलेगा, और इसे हल करने पर हम जानते हैं 8748 बराबर V0 इंटू, ये हो गया 10 माइनस 1 9/10 का होल क्यूब, यानी 8748 बराबर V0 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। यानी हमें अगर V0 चाहिए तो ये होगा हमारा 8748, और ये संख्या जब इधर जाएगी तो ये उल्टेगी, यानी 10/9 गुना 10/9 गुना 10/9। इसे काटने पर हमें यहाँ 12 मिल रहा है, और इन सभी संख्याओं को अगर हम गुना करें तो हमें मिलेगा 12,000, और ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 6 और 7, हमने अभी जिन प्रश्नों को हल किया है उसी प्रकार ये प्रश्न हल होगा, तो इसे स्वयं करोगे। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है शोभन बाबू का वजन 80 किलोग्राम है। वजन कम करने के लिए वे नियमित चलना शुरू किए। वे तय किए कि प्रतिवर्ष पूर्व वर्ष की अपेक्षा 10% वजन कम करेंगे। तो 3 वर्ष पहले शोभन बाबू का वजन कितना था, यानी हमें सबसे पहले यहाँ दिया गया है भी दिया हुआ है 80 kg। उन्होंने चलना शुरू किया और अपना वजन कम करने की कोशिश में उन्होंने जो रेट रखा वो रखा 10%। ध्यान देना, कमी हो रही है। समय हमें दिया गया है 3 वर्ष, तो कह रहा है 3 वर्ष पहले यानी V0 कितना था। वही हमारा फॉर्मूला V बराबर V0 इंटू 1 माइनस R/100 उसका पावर n। यहाँ पर V, R और n का हमने मान बैठाया। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 80 बराबर V0 इंटू 10 माइनस 1 9/10 का होल क्यूब, यानी हमें ये मिलेगा 80 बराबर V0 इंटू
9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। इसे अगर हम हल करें तो हमें मिलेगा V0 बराबर 80 गुना, ये संख्याएं उधर जाने से उल्टेगी, तो 10/9 10/9 गुना 10/9। इससे ध्यान देना कि ये 80 इन तीनों संख्याओं से किसी से नहीं कटेगी। इसको जब तुम हल करोगे तो तुम्हें मिलेगा 109.74 kg के आसपास। पर किताब में ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि किताब में हमें दिया गया है 3 वर्ष पहले शोभन बाबू का वजन कितना था, लेकिन वास्तविक प्रश्न में है 3 वर्ष बाद शोभन बाबू का वजन कितना होगा। देखो, इसी प्रकार का एक प्रश्न माध्यमिक परीक्षा में 2015 में पूछा गया था। इस प्रश्न को अभी तुम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। यहाँ दिया गया है कि एक व्यक्ति का वजन 80 किलो है। वजन कमाने के लिए उन्होंने नियमित प्रातः टहलना शुरू किया। उन्होंने ठीक किया कि प्रति वर्ष के आरंभ में उनका जो वजन होगा उसका 5% वे कम करेंगे, तो 3 वर्ष बाद उनका वजन कितना होगा। तो यहाँ पर हमें दिया गया है V0 80 kg, R 5% वही कमी करनी है, और N समय है 3 वर्ष। ये प्रश्न आया था MP 2015 में। तो हमें निकालना है V कितना होगा। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, V बराबर V0 इंटू 1 माइनस R/100 उसका पावर N। यहाँ संख्याओं का अगर हम मान बैठाएं तो हमें मिलेगा 80 इंटू 1 माइनस 5/100 उसका पावर 3। ये दोनों संख्याएं काटेगी तो हमें मिलेगा 80 इंटू 1 माइनस 1/20 का पावर 3, अर्थात 80, ये भी का मान है, इंटू ये हुआ 20 माइनस 1 19/20 का पावर 3, यानी 80 गुना 19/20 19/20 गुना 19/20। और इसे जब हल करोगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। प्रश्न संख्या 14 हमें कह रहा है ठंडे जल की बोतल व्यवहार के ऊपर दुष्प्रचार के फलस्वरूप प्रतिवर्ष उसके पहले वर्ष की अपेक्षा ठंडे जल की बोतल व्यवहारकों की संख्या 25% घट गई है। यानी यहाँ पर हमें R दिया गया है 25%। यदि 3 वर्ष पहले N दिया गया है 3 वर्ष, ठंडे पानी की बोतल व्यवहारकों की संख्या 80,000 हो, यानी हमें दिया गया है V0 बराबर 80,000, तो वर्तमान समय में यानी V बराबर कितना होगा। तो फॉर्मूला होगा V0 इंटू, यहाँ V0 का मान है 80,000, 1 माइनस R है 25/100 उसका पावर N यानी 3। ये हो गया 80,000 इंटू 1 माइनस 1/4 का पावर 3, यानी 80,000 इंटू 4 माइनस 1 3/4 पावर 3 बराबर होगा 80,000 गुना 3/4 3/4 3/4। इसे हम लोग जब काटेंगे
तो हमें मिलेगा 1250 और गुना करने पर हमें 33750 मिलेगा। यानी 3 वर्षों के बाद सिर्फ इतने लोग होंगे जो ठंडे पानी का प्रयोग कर रहे होंगे। प्रश्न संख्या 15, धूम्रपान विरोधी प्रचार के फलस्वरूप प्रतिवर्ष धूम्रपान कर्ताओं की संख्या 6.1/4% घट जा रही है। यानी हमें R दिया गया है 6 and 1/4%, यानी ये होगा 25/4%। वर्तमान समय में शहर में यदि 33,750 लोग धूम्रपान करते हों तो 3 वर्ष पूर्व उस शहर में कितने लोग धूम्रपान करते थे। यानी हमें दिया गया है V बराबर 33750, N दिया गया है 3 वर्ष, तो हमें निकालना है V0 का मान। फॉर्मूला हम जानते हैं, V बराबर V0 इंटू 1 माइनस R/100 उसका पावर N। V हमें दिया गया है 33750, V0 निकालना है, 1 माइनस R है 25/4, नीचे 100 उसका पावर N यानी 3। तो हमें मिलेगा 33750 बराबर V0 इंटू 4 4 जा 16, 1 माइनस 1/16 का पावर 3, यानी 33750 बराबर V0 इंटू 16 माइनस 1 15/16 उसका पावर 3, यानी V0 का मान होगा 33750 गुना, ये उधर जाने से उल्टेगी, तो ये होगा 16/15 का होल क्यूब, यानी 16/15 गुना 16/15। और इसे जब हम हल करेंगे, यहाँ ये एक दूसरे को काटेगी 2250, फिर ये एक दूसरे को काटेगी 150, फिर ये काटेगी 10, तो गुना करने पर हमें मिलेगा, और यही हमारा आंसर है।